समय द्वापर युग का अंत। स्थान कुरुक्षेत्र का महासमर। कल्पना कीजिए एक ऐसे युद्ध के मैदान की जहां लाखों सैनिक एक साथ सांस रोके स्थित हैं। आकाश का रंग नीला नहीं बल्कि गहरा लाल हो चुका है, मानो बादलों ने रक्त पी लिया हो। भूमि पर इतने शव बिछे हैं कि पैर रखने के लिए मिट्टी नहीं बल्कि किसी का शरीर मिलता है। वायु में लौह की गंध, जलते हुए मांस की दुर्गंध और मौत का सन्नाटा है। कौरवों की सेना जश्न मना रही है। उनका सबसे मुख्य शत्रु अर्जुन हताश होकर अपनी गांडीव धनुष को नीचे कर चुका है। सूर्य अस्त होने वाला है और प्रतिज्ञा के अनुसार अगर सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध नहीं हुआ तो अर्जुन स्वयं को अग्नि में भस्म कर लेगा। सूर्य क्षितिज के नीचे चला गया, अंधकार छा गया। कौरव अट्टहास करने लगे। जयद्रथ अपने बिल से बाहर आया अर्जुन की चिता देखने के लिए, लेकिन तभी एक अकल्पनीय घटना घटित होती है। उस घने अंधकार के बीच आकाश में एक दूसरा सूर्य निकल आता है। नहीं, वो सूर्य नहीं है, वो एक डिस्क है, एक घूमता हुआ चक्र जिसकी परिधि पर आरी जैसे दांतें हैं, जो इतनी तीव्र गति से घूम रहा है कि वायु भी चीख रही है। उसमें से निकलती हुई नीली और श्वेत आभा इतनी तीव्र है कि हजारों मशालें भी उसके सामने माचिस की तीली लगें। एक ही पल में वह आभा नीचे आती है। गुरुत्वाकर्षण के सारे नियम भंग हो जाते हैं। समय जैसे रुक सा जाता है और अगले ही क्षण जयद्रथ का मस्तक शरीर से पृथक होकर मीलों दूर गिरता है। और फिर वह दूसरा सूर्य वापस आकाश में जाकर असली सूर्य को मुक्त कर देता है। यह कोई जादू नहीं था, यह कोई मंत्र नहीं था, यह एक तकनीक थी। एक ऐसी तकनीक जो आज 21वीं सदी में भी हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक स्वप्न है। हम इसे सुदर्शन चक्र कहते हैं। बचपन से हमने टीवी धारावाहिकों में देखा है कि भगवान कृष्ण अपनी उंगली पर एक चक्र घुमाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या हमने कभी सोचा है कि वास्तव में वह क्या था? एक ऐसा शस्त्र जो विचार से नियंत्रित होता था, एक ऐसा शस्त्र जो अपना कार्य करके वापस अपने स्वामी के पास लौट आता था, एक ऐसा शस्त्र जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें कोटि सूर्य संप्रभा यानी करोड़ों सूर्यों की शक्ति थी। क्या यह संभव है कि सुदर्शन चक्र सिर्फ धातु का एक खंड नहीं बल्कि प्राचीन भारत का सबसे पहला परमाणु शस्त्र या उससे भी उन्नत कोई एनर्जी वेपन था? आज इतिहास के पन्ने में हम पौराणिक कथाओं की परतों को हटाकर विज्ञान की कसौटी पर उस अस्त्र को परखेंगे। आज का हमारा सबसे मुख्य प्रश्न यही है, क्या सुदर्शन चक्र एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शस्त्र था जिसे प्राचीन एलियंस या उन्नत पूर्वजों ने बनाया था? और क्या इसके प्रमाण आज भी हमारी धरती की मिट्टी में मौजूद हैं? जब हम सुदर्शन चक्र का नाम सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में क्या छवि बनती है? एक चमकदार थाली जैसा शस्त्र जो भगवान विष्णु या कृष्ण की तर्जनी उंगली पर घूमता है। हमें बताया गया है कि यह धर्म की रक्षा के लिए पापियों का कंठ काटता है। इतिहासकारों और पौराणिक कथावाचकों ने हमें एक बहुत ही सरल व्याख्या दी है। हमें बताया गया कि यह सिर्फ एक रूपक है। सुदर्शन का अर्थ है सु यानी शुभ और दर्शन यानी दृष्टि, मतलब एक ऐसी दृष्टि जो सब कुछ देख सकती है। कहा जाता है कि यह समय के पहिए का प्रतीक है। जैसे समय किसी के लिए नहीं रुकता, वैसे ही यह चक्र नहीं रुकता। यह व्याख्या बहुत ही दार्शनिक और शांत लगती है। हमें सुकून देती है कि यह सब भक्ति का हिस्सा है। हमें यह भी बताया गया कि प्राचीन काल में सैनिक लोहे के चक्रों का इस्तेमाल करते थे जिन्हें फेंककर मारा जाता था। शायद सुदर्शन चक्र उसी का एक विशाल और दैवीय रूप है। लेकिन मित्रों, यहां पर एक बहुत विशाल समस्या है, एक बहुत गहरा विरोधाभास। अगर यह सिर्फ समय का प्रतीक था या लोहे का एक खंड था, तो फिर प्राचीन ग्रंथों में इसके तकनीकी विवरण इतने डरावने क्यों हैं? जरा ध्यान दीजिए। महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में सुदर्शन चक्र के जो वर्णन मिलते हैं वो किसी फेंकने वाले शस्त्र के नहीं हैं। ग्रंथ कहते हैं कि यह ऊष्मा पैदा करता था, इतनी ऊष्मा कि आसपास के लोग अचेत हो जाते थे। यह ध्वनि करता था, प्रलयंकारी गर्जना। एक लोहे का चक्का गर्जना नहीं करता जब तक कि वो किसी सुपरसोनिक स्पीड पर न हो। और सबसे मुख्य बात, यह स्वयंभू था। इसे एक बार मुक्त करने के बाद दिशा बताने की आवश्यकता नहीं थी। यह शत्रु का पीछा करता था, पाताल लोक तक और आकाश तक। क्या एक साधारण लोहे का चक्का जल के भीतर और अंतरिक्ष में उड़ सकता है?
क्या एक रूपक ज्वालामुखी जैसी अग्नि पैदा कर सकता है? शिशुपाल वध की घटना को स्मरण कीजिए। जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया तो वहां उपस्थित राजाओं के नेत्रों के सामने अंधकार छा गया था और शिशुपाल के शरीर से एक तेज निकलकर कृष्ण में समा गया। यह किसी साधारण वध जैसा नहीं था, यह किसी एनर्जी वेपन जैसा लगता है जिसने शिशुपाल को वाष्पीकृत कर दिया हो। इतिहासकारों ने इसे जादू कहकर अस्वीकार कर दिया, लेकिन 1945 में जब दुनिया ने पहला परमाणु बम फटते देखा तब रॉबर्ट ओपेनहाइमर को गीता का ही एक श्लोक स्मरण आया था। क्यों? क्या ओपेनहाइमर को एहसास हो गया था कि जिस शक्ति को उन्होंने आज खोजा है वह भारत में हजारों साल पहले इस्तेमाल हो चुकी है? तो चलिए उस साधारण व्याख्या को कचरे के पात्र में डालते हैं और एक जासूस की तरह सुदर्शन चक्र की ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। क्या यह शस्त्र धातु का बना था या किसी और ही वस्तु का? सुदर्शन चक्र बना कैसे था? इसकी निर्माण प्रक्रिया क्या थी? मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में एक बेहद चौंकाने वाली कथा है। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा ने किया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए लोहा, तांबा या स्वर्ण इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने इस्तेमाल किया सूर्य की रज का। कथा कहती है कि संजना, जो सूर्य की पत्नी थी, वो सूर्य के तेज और उष्मा को सहन नहीं कर पा रही थी, तो विश्वकर्मा ने सूर्य को एक यंत्र पर रखा और उसे तराशा। इस प्रक्रिया में सूर्य का 8वां हिस्सा गिर गया और उसी गिरे हुए सौर पदार्थ से विश्वकर्मा ने 3 वस्तुएं बनाई: शिव का त्रिशूल, यमराज का दंड और विष्णु का सुदर्शन चक्र। अब इसे विज्ञान की दृष्टि से देखिए। सूर्य क्या है? सूर्य प्लाज्मा का एक विशाल गोला है। वहां न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। अगर प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि यह सूर्य के अंश से बना है, तो क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि यह कंटेन्ड प्लाज्मा एनर्जी का शस्त्र था? आज के वैज्ञानिक रिएक्टर्स में सूर्य जैसी ऊर्जा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसे नियंत्रित करना कठिन है। क्या विश्वकर्मा के पास ऐसी तकनीक थी जिससे वो प्लाज्मा को एक डिस्क के रूप में स्थिर कर सकते थे? विचार कीजिए, एक ऐसा शस्त्र जो ठोस नहीं है बल्कि शुद्ध ऊर्जा है। यही कारण है कि वह अपना आकार बदल सकता था, लघु होकर उंगली में आ सकता था और विशाल होकर पूरे नगर को ढक सकता था। यही कारण है कि उसमें से करोड़ों सूर्यों जैसी चमक और ऊष्मा निकलती थी। लेकिन मित्रों, अगर यह प्लाज्मा शस्त्र था तो इसे थामता कौन था? प्लाज्मा का तापमान लाखों डिग्री होता है। कोई भी इंसान या देवता उसे स्पर्श करेगा तो पिघल जाएगा। सुदर्शन चक्र को धारण करने के लिए सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि एक विशेष इंटरफेस की आवश्यकता थी। एक ऐसा बायोमेट्रिक लॉक जो सिर्फ विष्णु या कृष्ण के डीएनए को पहचानता था। क्या आपको ज्ञात है, महाभारत में एक योद्धा ने इसे धारण करने का प्रयास किया था और वो लगभग मारा गया था। सुदर्शन चक्र की सबसे मुख्य विशेषता उसकी मारक क्षमता नहीं, बल्कि उसकी नियंत्रण प्रणाली थी। आज की मिसाइलों को चलाने के लिए हमें कोड्स चाहिए, रिमोट चाहिए, जीपीएस चाहिए, लेकिन सुदर्शन चक्र मन की गति से चलता था। ग्रंथों में लिखा है, यथा संकल्पितम, यानी जैसा संकल्प किया जाए वैसा ही करो। इसका अर्थ है कि यह शस्त्र थॉट कंट्रोल्ड था। आज एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक जिस ब्रेन चिप पर काम कर रही है, सुदर्शन चक्र शायद उसका सबसे उन्नत रूप था। यह उपयोगकर्ता के मस्तिष्क से संयुक्त हो जाता था। कृष्ण को इसे फेंकने की आवश्यकता नहीं थी, वो बस विचार करते थे और चक्र काम कर देता था। शत्रु अगर छिप भी जाए तो चक्र अपनी दिशा बदल लेता था, क्योंकि वो कृष्ण की इच्छा से संयुक्त था, न कि किसी पहले से तय मार्ग से। लेकिन क्या कोई भी इसे चला सकता था? नहीं। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक घटना है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने एक बार श्री कृष्ण से उनका सुदर्शन चक्र मांग लिया। उसने सोचा कि यह भी ब्रह्मास्त्र जैसा कोई शस्त्र है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, धारण कर लो। अश्वत्थामा ने उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो चक्का हिला भी नहीं। अश्वत्थामा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसकी नसें फटने को हो गईं, पसीना छूट गया। तब कृष्ण ने कहा था, अश्वत्थामा, यह चक्र भारी नहीं है, लेकिन यह मेरे तत्व को पहचानता है। यह सिर्फ मेरे आदेश को मानता है। यह क्या है? क्या यह डीएनए लॉकिंग सिस्टम या बायोमेट्रिक सिक्योरिटी नहीं है? जैसे आज का फोन सिर्फ स्वामी के चेहरे से खुलता है, वैसे ही सुदर्शन चक्र सिर्फ विष्णु तत्व वाले व्यक्ति के हाथ में ही एक्टिवेट होता था। दूसरों के लिए वह सिर्फ एक भारी धातु का खंड था, लेकिन कृष्ण के लिए वह जीवित था।
लेकिन अगर यह शस्त्र इतना ही एडवांस था तो इसका इस्तेमाल हर युद्ध में क्यों नहीं किया गया? कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा क्यों ली? क्या उन्हें भय था कि अगर सुदर्शन चक्र चला तो धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा? क्या इसका रेडिएशन इतना खतरनाक था कि यह आने वाली पीढ़ियों को भी अपंग बना सकता था? सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले कंकाल एक बहुत ही डरावनी कथा सुनाते हैं। अब हम थ्योरी से निकलकर परमाणु पर आते हैं। अगर प्राचीन भारत में ऐसे परमाणु या प्लाज्मा शस्त्र चले थे तो उनका निशान कहाँ है? हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी रेडिएशन है। क्या भारत में ऐसी कोई जगह है? उत्तर है हाँ, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो के भग्नावशेष। जब 1920 के दशक में यहां खुदाई हुई तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसा मिला जिसने उनके होश उड़ा दिए। मार्गों पर बिखरे हुए 44 कंकाल। ये कंकाल ऐसे स्थित थे जैसे लोग अचानक चलते चलते मर गए हों। किसी ने अपने बच्चे का हाथ थामा हुआ था, कोई सोपानों पर लेटा था। हैरान करने वाली बात यह थी कि किसी भी कंकाल पर शस्त्र के चोट के निशान नहीं थे। उन्हें किसी जानवर ने नहीं खाया था, तो वो मरे कैसे? सोवियत विद्वान ए गोरबोवस्की ने अपनी पुस्तक में दावा किया कि इन कंकालों में रेडिएशन का स्तर सामान्य से 50 गुना अधिक था। यह स्तर लगभग उतना ही था जितना हिरोशिमा और नागासाकी के मृतकों में पाया गया था। और सिर्फ कंकाल नहीं, नगर की दीवारें और ईंटें कई स्थानों पर पिघलकर कांच बन गई थीं। ईंटों को पिघलाकर कांच बनाने के लिए कम से कम 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में बिना किसी बम विस्फोट के इतना तापमान कैसे पैदा हुआ? वन की अग्नि या साधारण चूल्हे इतनी ऊष्मा पैदा नहीं कर सकते। क्या यह संभव है कि मोहनजोदड़ो के लोग किसी सुदर्शन चक्र जैसे शस्त्र के शिकार हुए थे? क्या महाभारत या उससे भी पहले के किसी युद्ध में इस अंतिम उपाय का इस्तेमाल किया गया था? सुदर्शन चक्र के बारे में कहा जाता है कि जब यह चलता था तो आकाश में 3 सूर्यों जितनी चमक होती थी। यह वर्णन एक परमाणु विस्फोट की चमक से हूबहू मिलता है। रेडिएशन और पिघली ईंटें तो तबाही का प्रमाण है, लेकिन सुदर्शन चक्र सिर्फ तबाही की मशीन नहीं था। इसमें एक और क्षमता थी जो इसे दुनिया के किसी भी शस्त्र से अलग बनाती है। यह समय के साथ क्रिया कर सकता था। जयद्रथ वध के समय हुआ वो नकली सूर्यास्त। क्या वो सिर्फ बादल थे या सुदर्शन चक्र ने समय की गति को बदल दिया था? अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां विज्ञान और अध्यात्म की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। सुदर्शन चक्र का सबसे विशाल रहस्य उसका आकार या ऊर्जा नहीं है। उसका सबसे विशाल रहस्य है उसका समय से संबंध। चक्र का अर्थ ही होता है पहिया, समय का पहिया। काल चक्र। जयद्रथ वध की घटना को पुनः स्मरण कीजिए। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया था। एक डिस्क, चाहे कितनी भी विशाल क्यों न हो, करोड़ों मील दूर स्थित सूर्य को पूरी धरती के लिए कैसे ढक सकती है? यह ज्यामिति के हिसाब से असंभव है। तो फिर क्या हुआ था? कुछ आधुनिक भौतिक विज्ञानी एक चौंकाने वाली थ्योरी देते हैं। क्या सुदर्शन चक्र एक ग्रेविटेशनल लेंस बनाने वाला यंत्र था? आइंस्टीन की थ्योरी कहती है कि अगर गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक हो तो प्रकाश विचलित हो जाता है। अगर सुदर्शन चक्र अपनी धुरी पर इतनी तीव्र गति से घूमता था कि वह अपने आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना ले तो वह सूर्य के प्रकाश को विचलित कर सकता था। इससे धरती पर स्थित लोगों को लगेगा कि सूर्य अस्त हो गया है, लेकिन वास्तव में प्रकाश को बस उनके मार्ग से हटा दिया गया था। यह बादल नहीं था, यह स्पेस टाइम मैनिपुलेशन था। कृष्ण ने अंधकार किया, जयद्रथ बाहर आया और फिर कृष्ण ने उस फील्ड को हटा दिया। सूर्य वापस आ गया। यह जादू नहीं था, यह एडवांस्ड फिजिक्स थी। एक और थ्योरी है जो आज के दौर में बहुत प्रासंगिक है। क्या सुदर्शन चक्र आक्रामक शस्त्र होने के साथ साथ एक रक्षात्मक कवच भी था? काशी के राजा पौंड्रक की कथा देखिए। उसने कृष्ण पर आक्रमण किया था। जब पौंड्रक ने अपने अस्त्र चलाए तो सुदर्शन चक्र ने उन्हें वायु में ही नष्ट कर दिया। आज हम इसे क्या कहते हैं? आयरन डोम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम। सुदर्शन चक्र एक ऐसा ऑटोनोमस ड्रोन था जो कृष्ण के चारों ओर घूमता रहता था और आने वाले किसी भी खतरे को स्वयं भांपकर नष्ट कर देता था। यह हमेशा सक्रिय रहने वाला एक एनर्जी शील्ड था। और अंत में एक प्रश्न जो हमें पूछना ही होगा, क्या यह तकनीक इंसानों की थी? विष्णु को हमेशा क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटे हुए दिखाया जाता है। उनके पास गरुड़ है और उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है। प्राचीन एलियन थ्योरी मानने वालों का विचार है कि सुदर्शन चक्र एक यूएफओ या फ्लाइंग सॉसर का चित्रण हो सकता है।
कई पुरानी गुफाओं की चित्रकला में डिस्क के आकार की वस्तुएं और उनके पास हेलमेट पहने लोग दिखाए गए हैं। क्या सुदर्शन चक्र एक लघु, हाथ में थामा जाने वाला यंत्र नहीं, बल्कि एक विशालकाय स्पेसशिप थी जो लेजर बीम से आक्रमण करती थी? जब हम मूर्तियों में उसे उंगली पर देखते हैं तो शायद यह सिर्फ यह दर्शाने का तरीका है कि वह कृष्ण के नियंत्रण में थी, न कि वास्तव में उंगली पर टिकी थी। शायद, बस शायद, महाभारत का युद्ध तीरों और भालों का युद्ध नहीं था। वह एक स्टार वॉर्स था जो हमारी ही धरती पर लड़ा गया था। आज हजारों साल बाद हम अपने ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइलों पर गर्व करते हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र की कथा हमें विनम्र बनाती है। यह हमें बताती है कि हम पहले भी इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। हमने पहले भी शक्ति के उस शिखर को छुआ था जहां हम सूर्य की रज्जु से शस्त्र बना सकते थे, लेकिन वो ज्ञान, वो तकनीक कहीं खो गई। शायद जानबूझकर नष्ट कर दी गई, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि इंसान इस शक्ति को संभालने के योग्य नहीं है। कृष्ण ने महाभारत के बाद सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? शायद इसलिए कि वो जानते थे कि शक्ति का अंत विनाश है। आज सुदर्शन चक्र सिर्फ मंदिरों की मूर्तियों में दिखता है, लेकिन कौन जाने हिमालय की किसी गुफा में या द्वारका के डूबे हुए भग्नावशेषों के नीचे वह चक्र आज भी सुप्त अवस्था में स्थित हो, इंतजार कर रहा हो उस सही डीएनए का, उस सही मन का जो उसे फिर से जागृत कर सके। तो मित्रों, यह थी सुदर्शन चक्र के पीछे की संभावित वैज्ञानिक और रहस्यमयी दुनिया। आपको इस कथा का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा सत्य लगता है? क्या यह प्लाज्मा एनर्जी से बना शस्त्र था? क्या यह मोहनजोदड़ो की तबाही के लिए उत्तरदायी था? या फिर यह समय और गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने वाली मशीन थी? अपना उत्तर और अपनी थ्योरी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम महाभारत के एक और महाविनाशक शस्त्र ब्रह्मास्त्र, क्या यह हाइड्रोजन बम था, का सच भी आपके सामने लाएं, तो कमेंट में ब्रह्मास्त्र लिखना न भूलें। भारत के ऐसे ही अनकहे, अनसुने और रोंगटे खड़े कर देने वाले इतिहास को जानने के लिए आपके अपने चैनल इतिहास के पन्ने को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब हम अगला राज खोलें तो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। जय हिंद।